हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जो कि हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं मैटर की डेफिनेशन से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जो क्या करती हैं, मास ऑक्यूपाइड करती हैं या फिर स्पेस ऑक्यूपाइड करती हैं। जैसे कि जो भी इस अर्थ में जो भी मटीरियल्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो जो एग्जिस्ट करते हैं किसी स्पेस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन है वॉल्यूम की। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम किसे बोलते हैं कि मैटर के थ्रू जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाए उनको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और उसके अलावा है मास इट इज़ रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये क्या करता है? मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट बताता है। मतलब मास की डेफिनेशन से वैसे हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कैन बी फाउंड बाय फिजिकल बैलेंस। तो मास की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है हमने? जो कि मैटर की क्वांटिटी बताएं ना, बल्कि वेट बताएं। वेट और मास में डिफरेंस होता है। तो वेट क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंट द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन मैटर। यानी कि मैटर पर कितना ग्रेविटी का इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं वेट। सपोज़ ले लेते हैं, अगर हम आप लोगों को चांद पर भेज दें तो चांद पर आप जाने पर क्या होगा? आप लोगों का वेट जो है रिड्यूस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, बिकॉज कि चांद पर ग्रेविटी थोड़ी कम है। तो आपका जो एक्चुअल साइज़ होगा वो आपका रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज के मैटर जो होता है यानी कि जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है जिस भी बॉडी में हो। और उसके अलावा है डेफिनेशन एटम की। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर बनता है। उनमें से मेजर यूनिट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो डेफिनेशन इस तरीके से बनती है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड एटम। तो एटम की डेफिनेशन होती है यहाँ पर ख़त्म। और उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम में हमने जो पढ़ा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस कहाँ होती है? देखो भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होती हैं। तो शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग होती रहती हैं। तो ये एटम का डायग्राम है। और उसके बाद है मॉलिक्यूल। Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. Molecules क्या होते हैं? Molecules एटम से बने हुए होते हैं। मतलब काफ़ी सारे एटम्स मिला कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो केमिकली जो कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखी है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एक्सेंट इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एलिमेंट के, जो कि या फिर कंपाउंड के, जो कि क्या करते हैं? एक्सिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक कंबाइनली क्लाउड में होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। या फिर ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो फर्स्ट लिखी है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो ये काफ़ी सूटेबल रहेगी। और इसके अलावा अभी पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम की क्वांटिटी यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स के मतलब मॉलिक्यूल्स एटम्स के नंबर्स पर हम जो है स्टडी करेंगे। वैसे तो टाइप्स भी होता है, वो हम नीचे की जो है यहाँ पर पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो एटम्स के नंबर की बात करें तो नंबर में आता है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज़ कॉल्ड मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। यानी कि जो सिंगल एटम हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, यानी कि कोई भी जो सिंगल एटम होते हैं तो वो भी तो स्मॉलेस्ट एटम्स आपस में मिलकर क्या मतलब एलिमेंट बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो है एटम्स के यूनिट्स आपस में मिल करके भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसके अलावा है डायएटमिक मॉलिक्यूल। डायएटमिक क्या करता है? कंसिस्ट टू एटम्स आर कॉल्ड डायएटमिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि एटलीस्ट टू एटम्स जो हो कंबाइन हो ईच अदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डायएटमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, etc. और उसके अलावा ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स आर कॉल्ड
ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O। यहाँ पर क्या है, वाटर का जो फार्मूला लिखा हुआ है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हो गया ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। और उसके अलावा CO2, तो कार्बन यहाँ पर क्वांटिटी में 1 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, तो ये बेटा क्या हो गया, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। और उसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा है O3 ओजोन, जो ओजोन का फार्मूला आता है तो उसमें क्या, ओजोन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 है, तो इस वजह से ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके अलावा है पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CH4। अभी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि 3 से ज़्यादा एटम्स जो हैं बॉन्डेड हो, 3 से ज़्यादा एटम्स जो हैं इसमें कनेक्टेड हैं, तो हम उनको बोलते हैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, और उसके अलावा H2SO4 हो गया, और उसके अलावा C6H12O6 हो गया। तो ये क्या मतलब कंपैरेटिवली ट्राई के ये सब जो हैं क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन 4 हैं, कार्बन 1 हैं मीथेन की क्वांटिटी में। तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। मतलब कहने का कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा जो एटम्स कनेक्टेड होंगे उनको हम बोलते हैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने जो अभी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, तो कितनी क्वांटिटी में एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। तो एटम की क्वालिटी को देखकर, तो वो यहाँ पर हमने डेफिनेशन, तो एटम मतलब सिमिलर एटम हैं, बॉन्डेड हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने टाइप ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। तो लिखा हुआ है होमो एटमिक मॉलिक्यूल। होमो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर या सेम। तो होमो एटमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो हैं, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, लेकिन ये दोनों ही हाइड्रोजन है, हालांकि ये मॉलिक्यूल हैं, कंबाइन हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या है, क्वांटिटी में 2 है। और उसके अलावा H2, O2, P4, S8 etc। तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर क्वालिटी के सारे एक जैसे एलिमेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और देन उसके बाद है हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल क्या, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, तो कंसिस्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि देखो यहाँ पर अभी क्वांटिटी हमने यहाँ पर नहीं देखी, अभी क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है H2O। तो ये क्वांटिटी में वैसे तो 3 है, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हेट्रो में क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये तीनों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हैं, हेट्रो इसीलिए डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। और यहाँ पर क्या है, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों चेंज हैं, हेट्रो में आ गया ना, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद जो होते हैं। तो उसके अलावा है H2SO4, और उसके अलावा आप कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं हेट्रो में। तो यहाँ पर हमने कुछ चार्ट बना दिया है। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो है एटम्स किस तरीके से है, वो तो यहाँ पर कुछ जो शेप हमने पढ़ा कि अलग शेप में अगर हैं, सिंगल में है, डाई में होगा, मोनो में होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, मोनो शेप में है एटम्स जो हैं कि हाँ कि हालांकि ये एक सर्किल बना हुआ है और उसमें डिफरेंट डॉट्स दिए गए, मतलब एक ही शेप के हैं लेकिन अलग अलग पोजीशंस पर हैं, बट हैं क्या, ये मोनो एटमिक है। और ये क्या है, डाई एटमिक। देखो 2 जो हैं एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पर क्या कहेंगे, डाई। और यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो मतलब ये डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या, कंपाउंड बोलते हैं इनको, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड किस तरीके से होता है, अगर कोई भी बॉन्डिंग होती है तो उन बॉन्डिंग को हम कंपाउंड बोलते हैं। मतलब बॉन्डिंग को, कंपाउंड का मतलब है कि अगर एक एटम है दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और उसके अलावा है मिक्सचर।
मिक्सचर में हम क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड, तो 2 एलिमेंट्स के मिलाकर भी हम कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अभी उनकी डिटेल हम नीचे पढ़ रहे हैं। तो उसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या है, मैटर, और उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड, फिर कंपाउंड और एलिमेंट के बाद एलिमेंट में क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके अलावा मैटर में क्या, मिक्सचर। मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस से। तो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म एज नॉन एज सब्सटेंस, यानी कि मैटर का जो पीस प्योर फॉर्म में हो उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो ये सिंपल उनकी डेफिनेशन है। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर एक सब्सटेंस की क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी कि उनकी कंपोजिशन जो बनावट का तरीका होता है वो फिक्स होता है, और वो क्या होता है, स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। और इसके अलावा है एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमने ये लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक सब्सटेंस को क्या होती हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिक्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि डायमंड है, NaCl है, सल्फ़र है, etc। तो ये क्या है, सारे सब्सटेंस फॉर्म में है। उसके अलावा है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट किस तरीके से बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्स हैविंग एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है मतलब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनाते हैं। और एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो हैं कि डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, etc। ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में हमें बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में जब देखते हैं तो 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड करते हैं। 1 होता है मेटल्स, देन सेकंड होता है नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स। तो मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, malleable, ductile and have a metallic luster are called metals। यानी कि क्या है, मेटल्स एक तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर का मतलब है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ अच्छा बिहेव करता हो, जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो, रिलीज़ करता हो, जो हीट के साथ बिहेवियर रखता हो, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी। जैसे कि देखो आयरन है, और या फिर जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास कराती हैं, तो वो किस चीज़ की बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। तो इसके लिए ये क्या होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लिखा हुआ है मैलिएबल, जो कि मेल्ट हो सकते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, लचकदार नेचर जिसको बोलते हैं, या फिर मेटलिक लस्टर भी होते हैं। लस्टर यानी कि शाइनी। तो आपने मेटल्स बहुत सारे देखे होंगे ना, वो क्या होते हैं, मोस्टली शाइनी होते हैं। सो मेटल्स मोस्टली कौन सी स्टेट में होते हैं, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बस मर्क्यूरी की छोड़कर। मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर Na, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो है ये क्या है, सारे मेटल्स होते हैं। एंड नॉन मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि हीट को एब्जॉर्ब ना करना, रिलीज़ ना करना, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि पास आउट ना करना, ये सब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पास ना करना। तो ये सब नॉन मेटल में क्वालिटी होती हैं। और उसके अलावा क्या है, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड हैव नो मेटेलिक लस्टर आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो इनमें क्या क्या और नहीं होता, मतलब ये मेलिएबल भी इतने नहीं होते हैं, और डक्टाइल यानी कि लचकदार नेचर के भी इतने नहीं होते हैं, और क्या ये इतने शाइनी भी नहीं होते कंपैरेटिवली जो मेटल्स होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। लेकिन वो नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, वो हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ये क्या है, नॉन मेटल हैं पीरियोडिक टेबल में। दे आर सम केसेस सम सॉलिड्स ओनली ब्रोमाइन इज लिक्विड। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं कुछ केसेस स्टेट में होते हैं और कुछ सॉलिड्स में भी होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड में होता है।
तो ये हमने एग्जांपल्स लिख लिए हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल नेचर के होते हैं। और अब है मेटलाइट्स। तो मेटल्स क्या हैं, दे आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, यानी कि डुअल नेचर, जैसे कि मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। इंटरमीडिएट डुअल नेचर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटलाइट्स आर सेमी कंडक्टर्स। मेटलाइट्स क्या, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो, यानी कि बहुत नेचर हो सकती हैं। एंड दे आर ऑल इन सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो ये सब होते हैं क्या, रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि एरेसेनिक है, एंटीमनी है, टिन है। तो ये सब क्या होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। एंड कंपाउंड। कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब उसके बाद है मिक्सचर। तो कंपाउंड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर अगेन लिखी हुई है। और उसके अलावा है मिक्सचर। मिक्सचर सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय फिजिकल कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि फिजिकली दो चीज़ों को जो हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ ओनली वन फेस। ओनली वन फेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि पोलर टू पोलर नेचर जो कंबाइनिंग होती हैं उनको हम ओनली वन फेस बोलते हैं। बिकॉज के होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स फेस या फिर बेस। तो एक जैसे फेस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि शुगर है, शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। साल्ट है, साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस नेचर का मिक्सचर हो गया। और उसके अलावा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैज़ मोर देन वन फेज। हेटेरोजेनियस मिक्सचर को क्या, एक से ज़्यादा फेज होता है, जैसे कि पोलर टू नॉन पोलर नेचर कंपाउंड हो जाते हैं, तो वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आ जाते हैं। जैसे कि सैंड एंड वाटर। अभी सैंड यानी कि रेत को हम पानी में किस तरीके से डिसॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे ना। अगर हम सैंड को वाटर में घोल के ऐसे मिला देते हैं तो वो क्या, वाटर सैंड को डिसॉल्व करेगी, नहीं करेगी। लिमिटेड टाइम के लिए उनके पार्टिकल्स भले उनमें मूव कर रहे हों, लेकिन कुछ अर्से के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। और उसके अलावा जैसे ऑयल एंड वाटर हैं, तो हम ऑयल और वाटर का फेस एक नहीं बना सकते, उनको मिक्सचर में मिक्स नहीं कर सकते हैं। वो मिक्सचर तो होता है लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, टेक केयर।